नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ब्राह्मण गौ का मांस खाते थे और उन्होंने खाते खाते गौ का मांस क्यों बंद कर दिया था और दूसरे लोगों से भी ये नफरत क्यों करने लगे थे। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में तो लिखा है ब्राह्मणों ने भर भर के मांस खाया है। अचानक से ये गौ मांस खाना बंद कर दिया और दूसरे लोगों से भी नफरतें करने लगे, ऐसा क्यों? तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक की ओर चलने से पहले आपको दिखा देते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा और इस चैनल का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना, किसी भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस व आहत नहीं पहुंचाना। और दोस्तों, आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, एक विदेशी यात्री का नोट्स मिला है जिनका 68वां परिच्छेद है बच्चा बच्चे और पेय पदार्थों पर। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कुछ हिंदू कहते हैं कि भारत के पूर्व के समय में गौ मांस भक्षण की आज्ञा थी और उस समय ऐसे यज्ञ होते थे जिनका गोवध भाग था, परंतु उस समय के पश्चात मनुष्यों की निर्बलता के कारण इसका निषेध कर दिया गया था, क्योंकि वे इतने दुर्लभ थे कि अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते थे। जैसा कि वेद भी, जो मूलतः केवल एक था, बाद में मनुष्यों के लिए इसका अध्ययन सुगम करने के उद्देश्य से ही 4 भागों में विभक्त कर दिया। परंतु यह कल्पना बहुत कम उपवादित है, क्योंकि गौओं के मांस के निषेध को हल्का या कम करने वाला कोई उपाय नहीं, वरन इसके विपरीत यह पहले नियम की अपेक्षा अधिक कठिन और अधिक व्यावर्त है। दोस्तों, पहले गौमांस खाने की पूरी तरह से आज्ञा थी और बाद में इसको बंद कर दिया गया। और दोस्तों, अब ध्यान देना इस बात पर कि इन्होंने गौमांस खाना क्यों बंद कर दिया। दूसरे हिंदुओं ने मुझे बताया कि ब्राह्मण गौमांस भक्षण से दुख पाया करते थे, क्योंकि उनका देश गर्म है, शरीरों के भीतरी भाग ठंडे हैं, इसलिए नैसर्गिक उष्णता उनमें मंद हो जाती है और पाचन शक्ति इतनी निर्बल है कि भोजन के पश्चात पान के पत्ते खाकर और उस सुपारी चबाकर उनको तेज करना आवश्यक है। अब दोस्तों, ध्यान देना कि जो ट्रेवलर्स है वह यहाँ 10-12 साल रहा था और उसने सभी कुछ जाना था, सब पहचाना था और अपने नोट्सों में लिखा था। तो वह एक ब्राह्मण से पूछता है तो वह ब्राह्मण उसको बताता है कि ब्राह्मण गौ मांस भक्षण से दुख पाया करते थे, क्योंकि उनके देश गर्म है, जो जिस देश से आए थे वो देश गर्म है, शरीरों के भीतरी भाग ठंडे हैं, इसलिए नैसर्गिक उष्णता उनमें मंद हो जाती है और वह पचाने के लिए और पाचन शक्ति इतनी निर्मल है कि भोजन के पश्चात यानी उस मांस को खाने के पश्चात पान के पत्ते खाकर और सुपारी चबाकर उनको तेज करना आवश्यक है। तो दोस्तों, गर्म पान शरीर के ताप को भड़काता है। पान के पत्ते के ऊपर का चूना प्रत्येक गीली वस्तु को सुखा देता है और सुपारी दांतों व मसूड़ों और आमाशय पर संकोचनशील औषधि के रूप में क्रिया करती है। ऐसी अवस्था होने से ही उन्होंने गौमांस के खाने का निषेध कर दिया, यानी कि उनको प्रॉब्लम होती थी, उन पर जो गौ का मांस होता था वो पचाया नहीं जाता था। उसको पचाने के लिए वे लोग क्या करते थे कि सुपारी और चूना और जो पान का पत्ता होता है उस पर लगा करके और वो चबाया करते खाया करते थे। इससे क्या होता था कि उनके अंदर जो गर्म पान शरीर के ताप को भड़का देता था और वह चूना था वह उस खाने को सुखा देता था, तो वह आसानी से पचा लेते थे। लेकिन उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी गौमांस खाने की, इसलिए उन्होंने गौमांस खाना बंद कर दिया था। और क्या लिखता है, क्योंकि यह सारत मोटा और ठंडा होता है। हाँ, मैंने बताया ना, क्योंकि गौ का मांस मोटा और ठंडा होता है, इसलिए उनको पचता नहीं था, इसलिए उन्होंने इस गौ के मांस को खाने से रोक लगाई थी। और खुद रोक क्या लगाई थी, वो खुद ही इसको बंद कर दिया था खाना, क्योंकि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, पचता नहीं था, उनका देश गर्म था और उनके शरीर के भीतरी भाग ठंडे थे, इसलिए वो पचा नहीं पाते थे। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह चीज़ आप लोग कहाँ से दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है अल-बरूनी का भारत नाम की बुक है। आपको तो पता है कि हमारे भारत में समय समय पर अनेक ट्रेवलर्स आए हैं और जिन्होंने अपने नोट्सों में यहाँ देखा भारत में क्या होता है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति जो भी सिस्टम था वो देखा और वो अपने नोट्सों में लिख लिख करके ले गए थे। आज दोस्तों, उन्हीं के नोट्सों के द्वारा हम भारत के इतिहास को जान पा रहे हैं। ऐसे ही एक ट्रेवलर्स थे अल-बरूनी, जिन्होंने एक बुक लिखी है किताबुल हिंद। अब दोस्तों, अल-बरूनी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि अल-बरूनी अरबी विद्वानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ख्वाजा रिज्म यानी खीबा का रहने वाला था। इस प्रसिद्ध यात्री का असली नाम अबू रेहान था। अल-बरूनी का
जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद में भारत का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने बताया ना दोस्तों आपको, ये अलबरूनी ने किताबुल हिंद नाम की एक बुक लिखी थी और उसमें भारत का पूरी तरह से वर्णन किया था। अलबरूनी को नई नई बातें जानने का बहुत शौक था। इसी कारण उसने भारत की अनेक विद्याएं भी सीखी थी। उसने भारत के करीब 12-13 साल व्यतीत किए थे। मैंने बताया ना दोस्तों, अलबरूनी भारत में 12-13 साल रहा था। यहाँ की विद्याओं की भी जानकारी ली थी उसने, और उसको ये शौक सा बन गया था भारत की नई नई बातों को जानना, सीखना। और दोस्तों यहाँ रहकर संस्कृत भाषा का भी व्यापक अध्ययन किया था। उसने अरबों और ईरानियों को हिंदुओं की विद्याओं का ज्ञान कराया और उन्हें यहाँ के नए नए अन्वेषणों से भी परिचित कराया था। दोस्तों अलबरूनी ने ही ईरानियों को यहाँ के जो सिस्टम था, संस्कृति थी और उसके बारे में सब कुछ समझाया था, क्योंकि अलबरूनी ने संस्कृत भाषा सीख ली थी। वह उसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करता था और वह जानता था संस्कृत को, इसलिए वह जो भी यात्री आते थे ये ईरानी, तो वो अभी सभी हिंदुओं की विद्याओं का ज्ञान कराया करते थे, उनको बताया करते थे कि यहाँ पर ये होता है, ये चलता है, ये ऐसे इस प्रकार से जो भी होता था वो उनको समझाता था और उन्हें यहाँ के नए नए अन्वेषणों से भी परिचित कराता था। उसने अरबी जानने वालों के लिए संस्कृत में और संस्कृत जानने वालों के लिए अरबी में अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया। और दोस्तों उसने यहाँ की जो धर्म ग्रंथ थे उनका अनुवाद भी किया था अरबी में, जिससे कि लोग अरबी में पढ़ करके और उनका समझ सकें कि यहाँ क्या है। भारत के धर्मों तथा साहित्य और विज्ञान की परंपराओं के बारे में भी बताना इस विद्वान का मुख्य उद्देश्य था। उसने ये अपना उद्देश्य ही बता लिया था कि दोस्तों दूसरे लोग जो ईरानी वगैरह जो भी आते थे तो उनको यहाँ की परंपराओं के द्वारा यहाँ की परंपराओं को बताता था और यहाँ जो भी सिस्टम था, सभ्यता संस्कृति थी जो, उसको वह बताता रहता था। उसने भारत के संबंध में 3 प्रकार की पुस्तकें लिखी, एक अरबी से संस्कृत में, दूसरी संस्कृत से अरबी में और तीसरे प्रकार की पुस्तकें भारतीय विद्याओं और सिद्धांतों की छानबीन और जांच पड़ताल के संबंध में है। दोस्तों इसने कई सारी बुकें लिखी हैं और आप लोगों को मैं बता दूं, ये पहले 3 भागों में ये पुस्तक थी अलबरूनी का भारत, जिसको तीनों भागों का संयुक्त संस्करण कर दिया है। और इसके अनुवादक हैं संतराम बीए जी और संपादक हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी। यह ग्रंथ पहले अरबी भाषा में था, जिसका हिंदी अनुवाद किया है संतराम बीए जी ने। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये इतनी प्रमाणिक बुक है अलबरूनी का भारत की, इसी के द्वारा हमारे भारत का इतिहास लिखा गया है। इसको कोई बाइकआउट नहीं कर सकता है। और दोस्तों इस पुस्तक में लिखा है वह सत्य है, क्योंकि इसने पूरी तरह से जिन लोगों से मिला था, जाना था, समझा था, उसी को लिखा है। क्योंकि एक ये बाहर का ट्रेवलर्स है, ऐसा तो है नहीं कि ये किसी और दूसरे धर्म का प्रचार करना चाहता था, कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए उसने एक पक्ष लिखा होगा। इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इसका पूरी तरह से यही उद्देश्य था, यहाँ क्या है, कैसे है, क्या सभ्यता संस्कृति है, उसको पूरी तरह से जानना था। और जो इसने जाना, समझा, देखा, वही इस बुक में लिखा है और इसीलिए इस बुक से भारत का इतिहास लिखा गया है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि गौओं के मांस ब्राह्मण खाया करते थे और उसको पचाने के लिए पान सुपारी वगैरह भी खाया करते थे। आपको ये भी पता चल गया होगा कि पान सुपारी ये लोग क्यों खाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। पाखंडवाद को छोड़िए, आडंबरों से निकलिए और एक साइंस की ओर बढ़िए, साइंटिफिक जीवन जिए, क्योंकि साइंटिफिक जीवन से ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है दोस्तों।